दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी थ्रिलर मिस्ट्री मूवी से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म शटर आइलैंड की, जिसमें हमें दिखाया जाता है एक सुनसान आइलैंड पर बने मेंटल हॉस्पिटल से काफी डेंजरस पेशेंट गायब हो जाता है और इस केस को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को भेजा जाता है, जिसे इस केस पर काम करते वक्त उस हॉस्पिटल से जुड़े कुछ ऐसे राज खुलते दिखते हैं जिन्हें जानने के लिए आपको इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहना होगा। शटर आइलैंड फिल्म को IMDb जैसी वेबसाइट पर कुल 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर 8.2 रेटिंग दिया है। इस मूवी में लीड रोल लियोनार्डो डी कार्प्रियो और सपोर्टिंग रोल मार्क रफेलो, बेन किंग्सले और एमिली मॉर्टिमर जैसे टैलेंटेड एक्टर्स ने निभाया है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर फिल्म डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़े ने, जो कि द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट और द डिपार्टेड जैसी अवार्ड विनिंग मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं। हम शटर आइलैंड मूवी को अपनी तरफ से 10 में से 8.5 देते हुए अपने दर्शकों को एक बार देखने के लिए जरूर रेकमेंड करेंगे, जो कि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1954 से, जहां US मार्शल टेडी डैनियल अपने साथी चक ओले के साथ एक शटर आइलैंड नाम के आइलैंड पर जाते हुए दिखाया जाता है। मार्शल डैनियल अपने काम में बहुत माहिर होता है और वो वर्ल्ड वॉर 2 में भी लड़ चुका होता है और उसने काफी लोगों की जान बचाई होती है। आइलैंड में पहुंचते ही दोनों सबसे पहले डॉक्टर कॉली से मिलते हैं और उनको पता चलता है कि इस आइलैंड में उन कैदियों को रखा जाता है जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। यहाँ दरअसल ये दोनों एक बहुत ही बड़े केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाए गए होते हैं। रशेल सोलांडो नामक एक खतरनाक पेशेंट जो कि 24 घंटे पहले अपने कमरे से गायब हो चुकी होती है, और इसी केस को सॉल्व करने के लिए दोनों मार्शल्स को यहाँ बुलाया जाता है। डॉक्टर कॉली इन दोनों को रशेल के कमरे में ले जाते हैं और बताते हैं कि रशेल का कमरा बाहर से हमेशा बंद होता है और हमेशा यहाँ 24 घंटे सिक्योरिटी मौजूद होती है। फिर भी अचानक से रशेल यहाँ से कैसे गायब हो सकती है। वो उन्हें ये भी बताते हैं कि रशेल सोलांडो एक विधवा थी जिसने अपने बच्चों को अपने घर के पीछे की झील में डुबाकर मार दिया था और फिर अपने घर में आग लगा दी थी। उसकी मानसिक हालत इतनी खराब थी कि वो अपना गुनाह कबूल करने को बिल्कुल राजी नहीं थी और उसे अभी भी यही लगता है कि उसके बच्चे जिंदा हैं। उसने अपने अंदर की ख्याली दुनिया तैयार कर ली है और वो सोचती है कि उसे ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर और नर्सेज ये सब उसके प्लम्बर, ड्राइवर और नौकर हैं। जब डैनियल उसके कमरे की तलाशी लेता है तो उसको वहां एक कागज मिलता है जिसमें लिखा होता है द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। इसका मतलब वहां खड़ा कोई भी आदमी नहीं समझ पा रहा था। डैनियल वहां से सारे स्टाफ से पूछताछ करता है कि वो वहां से कैसे भागी, पर इसका जवाब कोई भी नहीं दे पाता। ऐसा लगता है कि जैसे वो कमरे से गायब हो गई हो। फिर इसके बाद डॉक्टर कॉली उन दोनों को एक जर्मन अमेरिकन डॉक्टर से मिलवाता है। मार्शल डैनियल से पहले वर्ल्ड वॉर 2 में था, जिसकी वजह से वो जर्मन से काफी नफरत करता था और इसी वजह से उस डॉक्टर और मार्शल डैनियल के बीच थोड़ी बहस हो जाती है और फिर डॉक्टर डैनियल को पेशेंट्स की फाइल देने के लिए मना कर देता है। उसकी ये बात सुनकर डैनियल गुस्सा हो जाता है और उनकी रिपोर्ट करके अगले दिन आइलैंड से चले जाने की धमकी देता है। उसी रात को डैनियल को कई अजीब सपने आते हैं। उसने सुबह होते ही यहाँ से जाने का मन तो बना लिया था, पर तेज बारिश होने की वजह से वो यहाँ से नहीं जा पाता। अगले दिन वो डॉक्टर कॉली से कहता है कि मुझे उन सारे पेशेंट्स का इंटरव्यू लेना है जो रशेल के गायब होने के दिन उससे मिले थे। डॉक्टर कॉली डैनियल को इस बात की परमिशन दे देता है और जब वो लोग सारे पेशेंट्स का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तभी वहां मिसेस कोर्न्स नाम की एक पेशेंट भी आती है और वो बहाना बनाकर चक को पानी लेने भेजती है। और जब चक उस लेडी के लिए पानी लेने जाता है तभी वो डैनियल की डायरी में कुछ लिख देती है और फिर डैनियल उससे किसी एंड्रयू नाम के पेशेंट के बारे में पूछता है। तब वो लेडी काफी घबरा जाती है। बाद में चक डैनियल से पूछता है कि एंड्रयू कौन है। तब डैनियल उसे बताता है कि एंड्रयू उसकी बिल्डिंग का मेंटेनेंस वाला था और उसी के आग लगाने के कारण उसका पूरा घर जल गया था, जिसमें उसकी बीवी और बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने और भी कई लोगों पर अटैक किए, जिसके बाद उसे शटर आइलैंड भेज दिया गया था। बाद में एंड्रयू शटर आइलैंड से गायब हो गया और इसका भी किसी को कुछ नहीं पता चला। डैनियल कहता है कि उसे शक है कि इस आइलैंड पर इंसानों पर कई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिसका पर्दाफाश करने के लिए वो यहाँ सबूत ढूंढ रहा है। और दोनों इसके बाद जंगल में जाते हैं, जहां चक के पूछने पर डैनियल उसे बताता है कि मिसेस कर्न ने उस डायरी में रन लिखा था, जिसका मतलब वो उन्हें उस आइलैंड से भाग जाने का इशारा कर रही थी। फिर डैनियल चक को वहां एक पेशेंट के बारे में बताता है जिसका नाम था जॉर्ज नॉइस। वो यहाँ 1 साल तक था, पर बाहर आते ही उसने 3 लोगों का खून कर दिया। वो हमेशा कोर्ट में मौत की सजा मांगता था, पर शटर आइलैंड में लौट कर नहीं आना चाहता था।
वो बताता है कि उसी ने डैनियल को बताया था कि शटर आइलैंड में लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। फिर उन्हें वहां के लोगों पर शक होता है कि वो लोग उन दोनों पर नजर रखे हुए हैं। तभी वहां तूफान शुरू हो जाता है और पुलिस उन्हें ढूंढते हुए जंगल तक पहुंच जाती है और फिर वो उन्हें वापस हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। कुछ समय बाद जब सभी डॉक्टर्स की मीटिंग हो रही होती है तो वहां डैनियल डॉक्टर कॉली को कहता है कि रशेल के लिखे हुए नोट का ये मतलब हो सकता है कि वो उनको 67th नंबर पेशेंट के बारे में कुछ बता रही हो। इस पर कॉली उन्हें कहता है कि उनको रशेल सोलांडो मिल चुकी है और अब मार्शल डैनियल्स अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद करके इस आइलैंड से वापस जा सकते हैं। मगर फिर भी डैनियल एक बार रशेल की पूछताछ करने के लिए चला जाता है, जहां रशेल उस पर हमला कर देती है और फिर डैनियल को माइग्रेन अटैक आता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर नींद में उसे अपनी बीवी नजर आती है जो कहती है कि अभी एंड्रयू जिंदा है और उसी आइलैंड पर है और तुम्हें उसे ढूंढ कर मारना होगा। फिर अचानक से डैनियल घबरा जाता है और फिर देखता है कि पूरे हॉस्पिटल में तूफान की वजह से पावर कट हो गया है, जिससे सारे कैदियों की सेल को खोल दिया गया था और हॉस्पिटल का स्टाफ उन्हें कंट्रोल करने में लगा था। ऐसे में डैनियल को वार्ड सी में जाने का मौका मिलता है जहां किसी का भी जाना मना होता है क्योंकि वहां उस हॉस्पिटल के सबसे डेंजरस पेशेंट्स को रखा जाता है। और जब डैनियल्स अपने साथी चक के साथ वहां जाता है तो उसे वहां एक आदमी दिखता है जो काल कोठरी में कैद था। उसे लगता है कि वो एंड्रयू है, लेकिन जब वो उसका चेहरा देखता है तब वो जॉर्ज नॉइस निकलता है। जॉर्ज डैनियल को कहता है कि हम एक भूल भुलैया में हैं और ये सब तुम्हारे लिए एक जाल है। वो कहता है कि अब उसे लाइट हाउस में ले जाया जाएगा और वहां दिमाग काट कर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। दरअसल उस आइलैंड में एक लाइट हाउस होता है जिसमें किसी का भी जाना मना होता है। जॉर्ज डैनियल को कहता है कि उसके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो उसे सच का पता लगाना होगा या उसे मरना होगा। डैनियल दरअसल वार्ड सी में एंड्रयू को ढूंढने आया था जो कि उससे नहीं मिलता, पर वो जॉर्ज की बात सुनकर उसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए वो चक के साथ लाइट हाउस में जाने लगता है। पर चक उसे वहां जाने से मना कर देता है, पर डैनियल उसकी बात नहीं सुनता और अकेले लाइट हाउस की तरफ चला जाता है। लेकिन पानी का स्तर ज्यादा होने की वजह से वो वापस आ जाता है और फिर उसे चक वहां पर नहीं मिलता। और जब वो नीचे देखता है तो उसे दिखता है कि चट्टानों पर गिरने की वजह से चक की मौत हो गई है। डैनियल उसे बचाने के लिए नीचे जाता है, पर उसे बाद में रियलाइज होता है कि जिसे वो चक की बॉडी समझ रहा था वो असल में सिर्फ एक पत्थर है। लेकिन तभी डैनियल को उन चट्टानों के बीच एक गुफा नजर आती है जिसके अंदर उसे दिखता है कि एक औरत छुपी हुई है, लेकिन वो बताती है कि वो रशेल सोलांडो है। और हैरान करने वाली बात ये थी कि कल उसने जिस औरत को हॉस्पिटल में देखा था वो असली रशेल सोलांडो नहीं होती। फिर रशेल उस हॉस्पिटल की सच्चाई बताने लगती है। वो उसे लोबोटमी के बारे में बताती है जो कि एक ब्रेन सर्जरी होती है और जो उस लाइट हाउस में परफॉर्म की जाती है। और पहले रशेल उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी जिसको सच पता चलने के बाद उन लोगों ने उसे पागल करार देकर उसे आइलैंड में कैद कर लिया था। फिर वहां से जाने से पहले डैनियल उसको अपनी दोस्त चक के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि तुम्हारा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डैनियल्स डॉक्टर कॉली को उस आइलैंड से जाने के बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि क्या उन लोगों ने उसके साथ ही चक को कहीं देखा है। इस पर डॉक्टर उसे बताता है कि उसका कोई दोस्त नहीं था और वो यहाँ इस आइलैंड पर अकेले आया था। डैनियल समझ जाता है कि चक को उन लोगों ने लाइट हाउस में कैद करके रखा है और अगले दिन वो उसे बचाने के लिए वहां पहुंचता है। लेकिन वहां जाते ही उसे वहां डॉक्टर कॉली मिलता है। वो कॉली से कहता है कि अब वो सारा सच जान चुका है और असली रशेल सोलांडो को भी मिल चुका है। पर यहाँ मूवी का एक बेहद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है जब डॉक्टर कॉली उसे बताता है कि रशेल सोलांडो नाम का कोई पेशेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये सब डैनियल के दिमाग में है, क्योंकि असल में वो इस हॉस्पिटल का सबसे डेंजरस 67th पेशेंट है जिसे यहाँ 2 साल पहले लाया गया था। इसके बाद डॉक्टर उसे बताता है कि डैनियल ही एंड्रयू है और उसने अपने नाम से अपने दिमाग में 2 और काल्पनिक किरदार बना रखे हैं। डैनियल को डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं होता, पर तभी वहां पर चक की एंट्री होती है और वो उसे बताता है कि वो उसका साइकेट्रिस्ट है जो पिछले 2 साल से उसे ट्रीटमेंट दे रहा है। कुछ साल पहले डैनियल यानी एंड्रयू के बीवी ने दिमागी हालत ठीक न होने के कारण अपने बच्चों को झील में डुबाकर मार दिया था और इसी बात पे एंड्रयू ने अपनी बीवी को गोली मार दी थी और अपने ही घर में आग लगा दी थी। ये इंसिडेंट इतना बड़ा था कि उसके दिमाग पर काफी गहरा असर हो गया। वो हमेशा अपनी काल्पनिक दुनिया में ही जीता था और सच नहीं मानना चाहता था, पर बाद में उसे कुछ टाइम बाद ये सब याद आ जाता है। आज से 9 महीने पहले भी एंड्रयू को सब कुछ याद आया था और उसने अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर ली थी, पर वो हमेशा अपने थॉट्स को रीसेट कर देता है जिसके कारण उसके दिमाग में हर बार एक नई पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है।
डॉक्टर कॉली अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और लोबोटमी के खिलाफ होते हैं, मगर एंड्रयू के इस हालत का अब एक ही इलाज बचा है, वो है लोबोटमी। एंड्रयू को ठीक करने के लिए डॉक्टर कॉली और हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ ने इस चीज का प्लान बनाया था और नकली रशेल सोलैंडो को भी उसके सामने लाया गया, पर उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। इसके अलावा जो कागज उसको सोलैंडो के रूम में मिला था वो भी कॉली ने ही रखा था ताकि वो खुद छानबीन करे और उसे अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में सब याद आ जाए। पर अंत में दिखाया जाता है कि एंड्रयू को सब कुछ याद आते ही वो फिर से सब कुछ भूल जाता है और अगले दिन वो अपने साइकियाट्रिस्ट को फिर से चक कहकर बुलाता है, जिस पर डॉक्टर इशारा करते हैं कि एंड्रयू वापस से अपनी मेमोरी को रीसेट कर चुका है और अब लोबोटमी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। फिर एंड्रयू उठकर उन लोगों के साथ चला जाता है जो उसे लोबोटमाइज करने वाले हैं। इसका मतलब वो अभी भी सब कुछ समझ रहा था पर इस जिंदगी से तंग आ चुका था। अब वो खुद से ही सब कुछ भूल कर एक नॉर्मल इंसान जैसे अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। तो दोस्तों बस ये थी कहानी फिल्म शटर आइलैंड की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी के बारे में आपके क्या ख्याल हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी कई इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए मूवीज वर्थ वॉचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।